केंद्रीय बजट पेश करने के पहले और बाद से ही केंद्र सरकार ने सरकारी कंपनियों और सरकारी संपत्तियों को बेचकर संसाधन बटोरने की शुरुआत कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार सरकार को व्यापार करने की जरूरत नहीं है और इसी कारण लगभग सभी आर्थिक क्षेत्रों से सरकार बाहर निकल रही है। और अब इसी क्रम में सरकार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, सीपीएससी हो या सरकारी एजेंसियां, इनकी खाली पड़ी जमीन, भवन या संपत्तियों को बेचकर सरकार पैसे जुटाएगी। इस काम के लिए केंद्र सरकार ने एक कंपनी का गठन भी कर दिया है। इस कंपनी का नाम है राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण नीति, NLMC। सीपीएससी और सरकारी एजेंसियों की ऐसी कंपनियां जो बंद हो गई हो, इन बंद पड़ी कंपनियों की संपत्ति NLMC को ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसके बाद NLMC पर निर्भर होगा कि वह इन संपत्तियों को लीज पर दे, किराए पर दे या बेच दे। इसके अलावे NLMC इन संपत्तियों को कारपोरेशन वाणिज्य या आवासीय विकास में भी निवेश कर सकती है। इस कंपनी पर पूरी तरह से सरकार का मालिकाना हक होगा। आपको बता दें कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में पहली बार इस तरह से संपत्ति की बिक्री का प्रस्ताव रखा गया था। इसी कड़ी में सरकार ने अब इस कंपनी का गठन किया है। वहीं आर्थिक सर्वे में भी इसका जिक्र किया गया था। इस साल आम बजट से एक दिन पहले पेश किए गए सर्वे में राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम के गठन का जिक्र किया गया था। सर्वे में बताया गया था कि LNMC के पास केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों की 3400 एकड़ जमीन और अन्य एसेट्स की बिक्री के प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं। MTNL, BSNL, BPCL, B&R, BEML, HMTL और इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड जैसी सरकारी कंपनियों ने भूमि मुद्रीकरण निगम के पास अपनी संपत्ति के ब्यौरे भेजे हैं। आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021-22 से लेकर 2024-25 के दौरान केंद्र सरकार की प्रमुख एसेट्स की बिक्री से 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने की संभावना है। इसमें सड़कें, रेलवे, बिजली, तेल और गैस पाइपलाइन के अलावा दूरसंचार क्षेत्र की कंपनियों से ही सरकार करीब 83% जमा कर लेगी। कई सरकारी कंपनियां ऐसे भी हैं जिनका रणनीतिक विनिवेश हुआ है या बंद हो गई है। सरकार की ओर से उठाए गए ये कदम ऐसी कंपनियों के लिए काफी अहम है। राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम सरकार के मोनेटाइजेशन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद के साथ तकनीकी सलाह भी देगा।